हेलो फ्रेंड्स, H&R ब्लॉग वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेके चलता हूँ हुमायूं टॉम, जो कि लोकेटेड है निज़ामुद्दीन की लोकेशन में। हुमायूं टॉम जस्ट निज़ामुद्दीन दरगाह के सामने ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हुमायूं टॉम के बारे में कुछ खास जानकारी दूंगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपको वीडियो में दिखाई गई कौन सी जानकारी और क्या लोकेशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको। तो ये है यहाँ की पार्किंग। अगर आप यहाँ अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो यहाँ ईज़िली आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ टू व्हीलर की पार्किंग है। पार्किंग का चार्ज यहाँ टू व्हीलर का 25 रुपीज़ और फोर व्हीलर का 50 रुपीज़ है। तो आप जब भी यहाँ आएँ, अगर अपना पर्सनल व्हीकल है तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जंगपुरा का रहने वाला है। ये देखिए आप, यहाँ पर आप अपना फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं हुमायूं टॉम के मेन गेट की तरफ। ये रहा हुमायूं टॉम का मेन गेट और मेन गेट के बाहर आपको काफ़ी शॉप्स देखने को मिलेंगी जहाँ से आप रिफ़्रेशमेंट खाने की चीज़ें ले सकते हैं। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं एंट्री टिकट का क्या यहाँ पर प्राइस है। ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बारकोड, जिसे आप स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जो 35 रुपीज़ रहता है। और सामने जो रास्ता जा रहा है वो अंदर की तरफ है, जब टिकट लेके अपना एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें लेनी होगी टिकट। ये रही सामने टिकट विंडो, 3 विंडो से टिकट मिल सकते हैं। ये लोग टिकट ले लिया है इन्होंने, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं मकबरे की तरफ। टिकट काउंटर में यहाँ आप देख सकते हैं इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 600। चिल्ड्रन जो हैं वो नो फीस फ्री है एकदम, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ टिकट लेते हैं हम। आप यहाँ जब भी आएँ तो प्लीज़ अपने साथ चेंज रखिए, चेंज की यहाँ बहुत समस्या है। ब्लॉग वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक और हेरिटेज सिटी, जो कि लोकेटेड है निज़ामुद्दीन गली में, हुमायूं टॉम। तो फाइनली हमने यहाँ से अपना टोकन ले लिया है। जो टोकन हमें पड़ा है 40 रुपीज़ पर पर्सन, और अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। इन्होंने डेवलप किया था। आप देख सकते हैं यहाँ कितने फॉरेनर्स भी मौजूद हैं। मुग़ल कालीन शैली की इस अद्भुत इमारत को देखने के लिए भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि देश और विदेश के भी कई पर्यटक यहाँ आते हैं।
संडे का आज दिन है और हम यहाँ तकरीबन 12:30 बजे पहुँचे हैं। भीड़ है लेकिन इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली। दूर दूर तक आप देख सकते हैं विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर कितना भ्रमण के लिए आते हैं। हुमायूं मकबरे के अंदर बने हुए इस गार्डन की ओर अगर आप देखेंगे तो सच में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इतनी खूबसूरती के साथ ये गार्डन बनाया गया है। सच में मुग़ल आर्किटेक्चर की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वास्तव में बहुत खूबसूरती के साथ इस मकबरे का निर्माण किया गया। हुमायूं का मकबरा मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीना पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित है। हुमायूं का मकबरा भारत में मुग़ल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। यह मुख्य इमारत मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इस मकबरे में हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल वंश के करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों की कब्रें इस मकबरे में हैं। हुमायूं के मकबरे में लगभग 8 वर्ष का समय लगा इसके निर्माण कार्य में। इस इमारत के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। मुग़ल वास्तुकला के तहत हुमायूं का मकबरा 1570 में बनाया गया था। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बेगा बेगम, जो कि उनकी पहली पत्नी थी, ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हुमायूं मकबरे के मेन प्रवेश द्वार की तरफ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ प्रवेश द्वार, जहाँ से हम हुमायूं मकबरे की तरफ जाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये बीच में स्टेयर्स बनाई हुई हैं। चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि अंदर से हुमायूं टॉम्ब कैसा होने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज देने वाला हूं। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर ली। आप ये गेट देख सकते हैं मेन प्रवेश द्वार के, और सामने आप ये जो कलश देख रहे हैं ये मुग़ल काल समय का है। ये एग्जीबिशन की कुछ क्लिप्स यहाँ पर हैं, ये साइंस लगे हुए हैं। तस्वीरों की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। बादशाह हुमायूं, ये सारा नदी के किनारे जो बसा हुआ था, यमुना नदी के किनारे, उसका सारा स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है इस बोर्ड के थ्रू। और ये है मेन फिज़िकली मैप जो पूरा हुमायूं टॉम्ब के बारे में आपको जानकारी देता है। ये आप बीच में देख सकते हैं, ये हुमायूं का मकबरा बना हुआ है और इसके चारों तरफ कितना खूबसूरत शाही बाग आप कह सकते हैं बनाया हुआ है। लाजवाब कारीगरी मुग़ल कालीन शैली की। इन पेंटिंग्स को देखकर और इनके बारे में यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो आप भी यहाँ आइए और हुमायूं मकबरे के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। परिवार के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए। ये देखिए
क्या खूबसूरत जालीदार गेट्स हैं। ये एक काइंड ऑफ जाली के बारे में आपको पेंटिंग बताती है। क्या ऑनेस्टली मुग़ल आर्किटेक्चर की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मुग़ल काल वंश का जो पहला मकबरा आप इसे कह सकते हैं, यह पहली ऐसी इमारत है जो भारत में बनाई गई, जो कि विशाल शाही बाग क्षेत्र से चारों तरफ से फैली हुई है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेन हुमायूं मकबरे की तरफ। और हुमायूं मकबरे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं ये सामने बनी हुई मुग़ल आर्किटेक्चर, ये विशाल इमारत, यह है हुमायूं का मकबरा। मकबरे के चारों तरफ ये जो विशाल क्षेत्र में शाही बाग बनाया गया है। दोस्तों, इस मकबरे का निर्माण कार्य हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने मिक मिर्ज़ा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा चुने गए फ़ारसी आर्किटेक्ट डिज़ाइन कराया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था और निज़ामुद्दीन पूर्व दिल्ली, भारत में यह स्थित है, जो दीना पनाहगढ़ के करीब है, जिसे पुराना किला भी कहा जाता है, जिसे हुमायूं ने 1533 में स्थापित किया था। यह भी था कि इस तरह के पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करने वाली यह पहली संरचना है। 1993 में मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों, मुख्य इमारत के निर्माण में तकरीबन 8 वर्ष का समय लगा। चार बाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। ये उद्यान भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया में अपने प्रकार के पहले उदाहरण थे। ये उद्यान 4 भागों में पैदल पथों और 2 विभाजक केंद्रीय जल नलिकाओं द्वारा बटे हुए हैं। इस प्रकार बने 4 भागों को फिर से पत्थर के बने रास्तों द्वारा 4-4 छोटे भागों में बांट दिया गया। मकबरे को घिरे हुए 4 बाग हैं व उन्हें घिरे हुए 3 और ऊंची प्रकार की चहर दीवारी व तीसरी ओर कभी निकट ही यहाँ यमुना नदी बहा करती थी, जो समय के साथ परिसर से दूर हो गई। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चयन किया गया। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के नज़दीक होने के कारण किया गया था। संत निज़ामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफ़ी संतों में से एक थे व इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफ़ी माना जाता था। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के साथ साथ और किसकी कब्रें हैं, आइए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इस परिसर में सम्राट हुमायूं का मुख्य मकबरा है, जिसमें महारानी बेगा बेगम, हाजी बेगम तथा हुमायूं के परपोते और बाद के सम्राट शाहजहां के पुत्र द्वारा दारा शिकोह के साथ साथ सम्राट जहांदार शाह, फर्रुख घासियार, रफ़ी उल हिंद आदि कब्रें हैं। ऐसा कहा जाता है हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के परिवार के लोगों की तकरीबन 150 कब्रें यहाँ पर इस मकबरे में मौजूद हैं। इन गेटों को आप देख सकते हैं, ये गेट उसी समय के हैं, मुग़ल काल शैली में बनाए गए। यह गेट आज भी हूबहू वैसे के वैसे ही हैं। तो यहीं से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। स्टेयर्स आप देख सकते हैं, कितने खड़े जीने हैं यहाँ पर, और यहीं से चढ़कर हम ऊपर जाएंगे। तो फाइनली हम यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं मकबरे के, और मकबरे के चारों तरफ काफ़ी बड़े मैदान में यहाँ बाहर भी आप कब्रें देख सकते हैं। यह कब्रें भी हुमायूं के परिवारजनों में से ही किसी की कब्रें हैं। अभी तक यहाँ पर यह साक्ष्य मौजूद नहीं है कि ये कब्र किस खास शख्स की है। तो बाहर भी यहाँ पर जैसे ही आप फ्रंट से एंट्री करते हैं तो आपको ये कब्रें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और लाल बलुआ पत्थर से इस इमारत का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर के तहत। ये एक अलग ही कब्र है, जिसको थोड़ा अलग बनाया गया है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कब्रें। ऐसा कहा जा सकता है कि मुग़ल काल में यह मुग़लों का कब्रिस्तान हुआ करता था। दोस्तों, हाजी बेगम ने हुमायूं की मृत्यु के तकरीबन 9 साल बाद 1565 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो कि 1572 ईस्वी में पूरा हुआ। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से बने इस मकबरे को उस समय लगभग तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था और इसकी संरचना इस्लामिक और फ़ारसी वास्तुकला का मिश्रण है। आप यह शाही बाग देख सकते हैं जो मकबरे के चारों ओर फैला हुआ है। हुमायूं के मकबरे की शोभा तब बढ़ी जब 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया। मुग़ल साम्राज्य की भव्यता और शानदार वास्तुकला की झलक पेश करता है हुमायूं का मकबरा। यह उन स्मारकों में से एक है जिसे एक महिला द्वारा अपने पति के लिए बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे की कुछ और ख़ास विशेषताएं भी हैं। हुमायूं का मकबरा अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक इमारत फ़ारसी और भारतीय शैलियों के तत्वों को जोड़ती है। आपको बता दूं कि विशाल मकबरा मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हुआ था। तकरीबन 150 फीट की ऊंचाई और 293 फीट की चौड़ाई वाला यह विशाल मकबरा 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। मकबरे की संरचना के आसपास फ़ारसी शैली के उद्यान बनाए गए, जिसे चारबाग गार्डन के नाम से जाना जाता है। के अलावा मकबरे के परिसर में दक्षिण और पश्चिम की ओर भव्य प्रवेश द्वार है। दक्षिण प्रवेश द्वार को ब्लू हलीमा गेटवे के नाम से और पश्चिमी प्रवेश द्वार को 12 गेटवे के नाम से जाना जाता है। मकबरे के परिसर में कई छोटी छोटी कब्रें भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं चारबाग कितना सुंदर प्रतीत होता है मकबरे के ऊपर से। इस मकबरे की अनोखी सुंदरता को अनेक प्रमुख वास्तुकलात्मक नवाचारों से प्रेरित कहा जा सकता है, जो एक अतुलनीय ताजमहल के निर्माण में परिवर्तित हुई। इसे मुग़लों का शाही नगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कक्षों में लगभग 150 से अधिक मुग़ल परिवार के सदस्य दबे हुए हैं। हुमायूं का मकबरा चारबाग कुरान के स्वर्ग की 4 नदियों के साथ 4 चतुर्भुज उद्यान का एक बेमिसाल उदाहरण है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम अब मकबरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर बनी हुई कब्रें इस वीडियो में दिखाता हूँ। यह आप देख सकते हैं ये कब्रें बनी हुई हैं और ये जालीदार खिड़कियाँ बनाई हुई हैं मकबरे के चारों तरफ से। इन्हें उस समय का रोशनदान भी कहा जा सकता है। यहाँ फ़ारसी और इस्लामिक आर्किटेक्चर की बेहतरीन पेशगी है। देख सकते हैं किस तरीके से लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल इस इमारत को बनाने में किया गया था, जो हूबहू आज भी वैसी की वैसी ही है। इस हुमायूं के मकबरे के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बीचों बीच जो बनी कब्र है वह कब्र मुग़ल शासक हुमायूं की कब्र है। यह देखिए, यह कब्र हुमायूं की कब्र है और इसी के चारों ओर कमरों में बनी हुई कब्रें भी इनके ही परिजनों की, परिवार के किसी न किसी सदस्य की हैं। इनकी पत्नी की भी कब्र इसी इमारत के अंदर है। यह देखिए 3 और कब्रें मुग़ल काल के शासक के परिवारजनों की में से ही एक है। उनके परपोते और हुमायूं के परिवार के अन्य सदस्यों की हो सकती हैं।
30 एकड़ में बने तकरीबन इस मकबरे में कई लोगों की कब्रें हैं, लेकिन हुमायूं का मकबरा यहाँ का मुख्य स्मारक है। हुमायूं के कब्र के पास ही बेगम हमीदा बानो की भी कब्र है। साथ ही साथ यहाँ शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह की भी कब्र है। इसके अलावा यहाँ कई राज दरबारियों की कब्रें भी मौजूद हैं। यह इमारत जो 16वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के अंत तक मुग़ल सम्राटों के संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में फली फूली। मुग़ल काल ने उत्तरी भारत में इस्लामी वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार को चिन्हित किया। तो फाइनली मैं हुमायूं मकबरे से बाहर की तरफ आ चुका हूँ। यह बाहर की तरफ का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और अब मैं बढ़ूँगा नाई के मकबरे की तरफ। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरे द्वारा दिखाई गई इस वीडियो में और दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और आपको दिखाता हूँ नाई का मकबरा। आप देख सकते हैं ये नाई का मकबरा है। स्मारक के अंदर एक कब्र पर खुदी हुई 999 की आकृति ही इस स्मारक की तिथि का एकमात्र निशान है। ऐसा माना जाता है कि यह आकृति हिजरी तिथि 1590 से 91 को दर्शाती है, जो इस इमारत की स्थापत्य शैली के अनुरूप है। कोई नहीं जानता कि लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी इस खूबसूरत कब्र में कौन दफन है, जिसे स्थानीय तौर पर नाई का मकबरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा अनुमान है कि इसे सम्राट के पसंदीदा नाई के लिए बनवाया गया था। यह मकबरा 2.44 मीटर ऊंचे और 24.3 मीटर वर्गाकार चबूतरे पर बना है, जिस तक दक्षिण दिशा से 7 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इमारत की योजना वर्गाकार है और इसमें एक एकल कक्ष है जो दोहरे गुंबद से ढका हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसे जाना जाता है नीला गुंबद नाम से। 16वीं सदी में बना एक अष्टकोणीय मकबरा है। इसे नीले रंग की टाइलों से बनाया गया है। नीले गुंबद समरकंद शैली की वास्तुकला का उदाहरण पेश करता है, आप देख सकते हैं। माना जाता है कि इसे अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुर्रहीम खान खाना ने बनाया था। यह मकबरा हुमायूं मकबरे के नज़दीक ही है। यह मकबरा मूल रूप से यमुना नदी के एक ऊंचे द्वीप पर बना था, जिसे बाद में स्थानांतरित कर दिया गया। हुमायूं के मकबरे के बाहर दक्षिण पूर्व भाग में बना यह नीला गुंबद पिछले कई वर्षों से उपेक्षित था, लेकिन अब नए रूप में दिखाई देने लगा है। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसकी तस्वीर बदली जा सकी। आप देख सकते हैं इस नीले गुंबद में किस तरीके से जाली नुमादार खिड़कियाँ बनाई गई और उस समय के बनाए हुए ये जीने कितने संकीर्ण प्रतीत होते हैं। किस तरीके से यहाँ ऊपर जाया जाता होगा। अभी फ़िलहाल यह बंद है और यहाँ आप ये देख सकते हैं अंदर से। हुमायूं का मकबरा एक शानदार वास्तुशिल्प कृति है जो मुग़ल साम्राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। इसकी विशिष्ट विशेषताएं जैसे कि फ़ारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण, उद्यान परिसर, भव्य प्रवेश द्वार, मकबरे की संरचना और जटिल नक्काशी इसे भारत में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल बनाती है। मकबरे की भव्यता और सुंदरता दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो मुग़ल युग के गौरवशाली अतीत की झलक पेश करती है। तो मेरी आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।
वीडियो में दी गई जानकारी मेरे द्वारा आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। हुमायूं मकबरा आप आना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हुमायूं मकबरा दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहीं आप टैक्सी या फिर ऑटो रिक्शा लेकर भी इस मकबरे तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो सराय काले खां बस डिपो इस मकबरे से काफ़ी नज़दीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप बाय मेट्रो आना चाहते हैं तो 2 मेट्रो स्टेशन मकबरे से नियरेस्ट हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और दूसरा है जंगपुरा मेट्रो स्टेशन।